नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं सीटेट जुलाई 2020 के एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन के अंदर चैप्टर नंबर 6 वाटर पानी। इससे पहले हम 5 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे और हमारे आई बटन पर भी आपको प्लेलिस्ट का क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएंगे, तो आप उनको वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। और एनसीएफ और थीम वाली वीडियो ज़रूर देखें, पीडीओगी में आपकी काफ़ी मदद होगी उनसे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, विजन अनअकैडमी को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वाटर इन आवर लाइफ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। वाटर हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड प्लांट्स। यह बहुत ज़रूरी है किसके लिए? सभी लिविंग थिंग्स के लिए, जिसके अंदर आते हैं ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स। आवर बॉडी कंटेन 70% वाटर बाय वेट। हमारी बॉडी कंटेन करती है 70% पानी बाय वेट। वी नीड टू ड्रिंक अबाउट 3 लीटर ऑफ वाटर डेली। हमें ज़रूरत है लगभग 3 लीटर पानी पीने की रोज़ाना। वाटर इज़ यूज इन डाइजेस्टिव फूड एंड सर्कुलेटिंग वेरियस न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी। वाटर की ज़रूरत है हमें किस लिए? पचाने के लिए फूड को और सर्कुलेट करने के लिए वेरियस टाइप अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक आदमी है, पानी पीते हुए 3 लीटर पानी रोज़ाना पीना चाहिए एक आदमी को। तो 70% क्या है हमारे बॉडी के अंदर, क्या होता है? पानी होता है। आगे देखते हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के स्रोत। अर्थ इज कॉल्ड एज ब्लू प्लेनेट। अर्थ को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि अबेंडेंस ऑफ द वाटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि पानी का होना पृथ्वी पर, इसलिए हम क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। 71% अर्थ सरफेस का वाटर से घिरा हुआ है, विच प्रोड्यूस ए ब्लू कलर रिफ्लेक्शन व्हेन व्यूड फ्रॉम द स्पेस। तो जब उसको हम स्पेस से देखते हैं तो वो नीले कलर का रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्ट होता है, लगभग नीला वो नजर आता है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज प्रेजेंट इन ओशन। 97% वाटर जो है वो हमारा ओशियन के अंदर पाया जाता है, समुद्र के अंदर पाया जाता है। वाटर आल्सो एग्जिस्ट इन एयर एज वाटर वेपर, इन रिवर एंड लेक्स, इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। वाटर वेपर के रूप में रिवर्स और लेक में पाया जाता है और आइस कैप और ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, ओनली 3% ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर। 3% पानी जो भी प्रेजेंट है अर्थ पर वो क्या है? फ्रेश वाटर है। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। 97% वाटर क्या है? सैलाइन है, नमकीनी है, जो कि ओशियंस के अंदर पाया जाता है। ये हमारा टोटल वाटर है अर्थ पर। और 3% क्या है? इसमें फ्रेश वाटर है। अब इस 3% का 68.7% आइस कैप और ग्लेशियर के रूप में हमारा पाया जाता है पहाड़ों पर, ठीक है। और 30.1% हमारा ग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाता है और अदर 0.9% अलग रूप में पाया जाता है। सरफेस वाटर कितना पाया जाता है? 0.3%। इसमें से 0.3% बेटे
87% लेक्स में पाया जाता है, 11% स्वयम्स में पाया जाता है और 2% हमारा रिवर्स नदियों में पाया जाता है। ठीक है, ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एक रिक्वायरमेंट होती है टीचर को देने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की प्रॉपर्टियाँ। ठीक है, तो मतलब इसकी खासियत हम देखेंगे। प्योर वाटर इज ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। मतलब पानी क्या होता है, पारदर्शी होता है, इसको इसके आर पार हम देख सकते हैं, इसका कोई कलर नहीं होता। ऑर्डरलेस क्या होता है, इसकी कोई सुगंध नहीं होती। टेस्टलेस क्या होता है, इसकी कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता। वाटर टेक अप द कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ द सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन इट। वाटर के अंदर जो भी सब्सटेंस या जो सब्सटेंस घोला जाता है उसके हिसाब से वो अपना कलर, स्वाद और टेस्ट और सुगंध, ये सब चीजें क्या कर लेता है, बदल लेता है। कलर, रंग, ऑर्डर, सुगंध, टेस्ट, स्वाद बदल लेता है। वाटर हैज नो डेफिनेट शेप, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। अगर इस गिलास में डाला तो गिलास का शेप ले लेता है, अगर हमने इसको बीकर में डाला तो ये बीकर का शेप ले लेता है। तो इसका कोई अपना शेप नहीं होता, जिस भी उसमें डाल देते हैं वो ये शेप ले लेता है। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल एंड टर्न टू वेपर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वह तापमान जिस पर एक लिक्विड बॉयल होकर वेपर में वाष्प के रूप में बदल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है किस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। थिंग्स दैट हैज डेंसिटी मोर देन वाटर विल श्रिंक इन वाटर। जिसकी भी डेंसिटी हमारी क्या होती है, वाटर से ज्यादा होती है, वो क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, वाटर के अंदर डूब जाता है। थिंग्स दैट हैव लेसर डेंसिटी देन वाटर विल फ्लोट ऑन द वाटर। जिस भी पदार्थ की डेंसिटी कम होती है किससे, वाटर से, वो क्या करता है, वाटर पर तैर जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल वुडन बोट, आयरन शिप, एम्प्टी प्लास्टिक बोतल, एम्प्टी बाउल, आइस, सोप विथ सोप केस विल फ्लोट इन वाटर। ये क्या कर जाते हैं, तैर जाते हैं। क्यों तैर जाते हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। डेंसिटी कम होती है किससे, वाटर से। डेंसिटी को हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, घनत्व। ठीक है, वेयर एज बाउल filled with pebbles, iron, nail, needle, spoon, bottle full of water, soap case, example will shrink in a water. ये जो एग्जाम्पल दिए हैं, पत्थर, बाउल जो पत्थरों से भरा हुआ, लोहे से, नेल से, नीडल से, स्पून से मतलब चम्मच से, बोतल फुल ऑफ वाटर से, इनकी क्या होती है, डेंसिटी, घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, वाटर से। तो ये क्या करते हैं, डूब जाते हैं पानी के अंदर। ठीक है, लेमन एंड द एग व्हेन प्लेस्ड इन प्योर वाटर विल श्रिंक इन वाटर। जब लेमन क्या होता है, नींबू, एग क्या होता है, अंडा, जब प्लेस किए जाते हैं प्योर वाटर के अंदर तो वो क्या कर जाते हैं, डूब जाते हैं, सिंक हो जाते हैं वाटर में। बट व्हेन द सेम लेमन एंड एग आर प्लेस्ड इन वाटर इन विच गुड अमाउंट ऑफ साल्ट इज प्रेजेंट विल फ्लोट इन द वाटर। यहाँ पर दिखाया गया है, ये प्लेन वाटर है,
इसकी डेंसिटी क्या है, लो है, किसके कंपैरिजन में, हमारे साल्ट वाटर के। मतलब अगर आप कोई पानी लेते हैं उसके अंदर क्या मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं एक अच्छी मात्रा में, तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, जो एग है और लेमन है, नींबू और अंडा है, ये क्या करते हैं, सादे पानी में क्या करते हैं, डूब जाते हैं। लेकिन अगर इनको साल्ट वाटर में रखा जाए तो ये क्या कर जाते हैं, तैर जाते हैं। द थिंग्स विच विल बी हैवियर देन द वाटर विल श्रिंक एंड द थिंग्स विच विल बी लाइटर विल फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। जो भी चीज भारी है वाटर से वो क्या कर जाती है, डूब जाती है। जो भी चीज हल्की है पानी से वो क्या कर जाती है, फ्लोट करती है पानी के ऊपर। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा है। बिल्कुल। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इसको देखें। ऑल ओशियन एंड सी हैव साल्टी वाटर। सभी समुद्र और नदियों में साल्टी वाटर होता है, नमकीन पानी होता है। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डेड सी क्या है, सबसे साल्टेस्ट है, सबसे नमकीली नदी जो कहलाती है वो क्या है, डेड सी है, मृत सागर इसको हिंदी में कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम ऑफ साल्ट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में कितना साल्ट इसमें प्रेजेंट है, 300 ग्राम साल्ट इसके अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर, डेड सी के अंदर, मृत सागर के अंदर। इवन इफ ए पर्सन हु डज नॉट नाउ हाउ टू स्विम will not drown in this sea. Person will float as it if the lying down on it. मतलब कि जो पर्सन तैरते हैं, जो अगर किसी पर्सन को तैरना नहीं आता वो भी इसके अंदर डूबता नहीं है। किसके अंदर, डेड सी के अंदर, मृत सागर के अंदर। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, आप क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। व्हाट इज डेड सी, डेड सी क्या है, मृत सागर क्या है। पहला पॉइंट है, इस सी हुज वाटर इज पॉइजनस। ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है, नहीं भाई ऐसा पानी नहीं है। ए सी विच इज साल्टेस्ट ऑफ ऑल द ओशियन एंड द सी। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से सबसे ज्यादा नमकीन है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने पढ़ा था, ए सी इन विच हाई एंड लो टाइड आर फ्रीक्वेंट, ए सी इन विच इट इज डेंजरस टू सेल शिप्स। ऐसा सागर जिसके अंदर ज्वार भाटा बहुत तीव्र गति से आता है, नहीं। ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है, नहीं। तो मृत सागर ऐसा सागर है जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। ठीक है, आगे देखते हैं। वाई वाटर इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। क्यों वाटर हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं पहला पॉइंट। ऑलमोस्ट 2/3 दैट इज 70% ऑफ आवर बॉडी वेट कंसिस्ट ऑफ वाटर। लगभग 2/3 70% पानी हमारी बॉडी के अंदर होता है। वाटर हैज नो फूड वैल्यू। वाटर की कोई वैल्यू नहीं है फूड की, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। तब भी यह हमारे खाने के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहता है। वी नीड ए लॉट ऑफ वाटर टू डाइजेस्ट द फूड। ये हमने पढ़ा था इससे पहले चैप्टर में, 5th चैप्टर में, है ना। फूड हाँ, उसके अंदर पढ़ा था हमने। वी नीड ए लॉट ऑफ वाटर टू डाइजेस्ट द फूड, गेट रिड ऑफ वेस्ट एंड यूज ऑफ न्यूट्रिएंट प्रॉपरली। तो खाने को पचाने के लिए, वेस्ट को निकालने के लिए और न्यूट्रिएंट को प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से
हम किसका हमारे लिए पानी जरूरी है। अगला पॉइंट है द वेस्ट एंड द सोल्यूबल मटेरियल गो आउट ऑफ द बॉडी ड्यू टू वाटर एज यूरेनिल। द वेस्ट जो भी कचरा रहता है या सोल्यूबल वाटर जो हमारी बॉडी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है वो यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है, मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। अगला पॉइंट है आवर बॉडी आल्सो नीड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू स्टे हेल्थी। तो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर की, जिससे हम क्या रह सके, हेल्थी रह सके। आवर ब्लड कंटेन वाटर, हमारे रक्त के अंदर भी क्या होता है, पानी होता है। आवर मसल्स आल्सो कंटेन सम वाटर, हमारी जो मसल्स होती हैं उसके अंदर भी क्या होता है, पानी होता है। आवर बॉडी नीड अबाउट 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे, दैट इज 8 लीटर ऑफ वाटर ए डे। 3 से 4 लीटर पानी हमें चाहिए होता है हर दिन, मतलब लगभग 8 गिलास पानी हमें रोजाना पीना चाहिए। मैनी फ्रूट्स सच एज ककम्बर, दैट इज खीरा, मेलन्स, हमारा तरबूज, ये सब इनके अंदर क्या होता है, भारी मात्रा में, लार्ज अमाउंट में क्या होता है, वाटर होता है, तो ये हमें खाने चाहिए। वी टेक वाटर इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी, टी एक्सेट्रा। हम पानी को इस रूप में भी ले सकते हैं एज ए कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, टी और अन्य। यूज ऑफ वाटर, वाटर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ बॉडी। पाचन के अंदर हमारा वाटर क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दूसरा पॉइंट है इट फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन ब्लड एंड देन देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स। ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए ब्लड के अंदर और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे अलग अलग अंगों को तो ये करता है। वाटर हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग। वाटर क्या मदद करता है हमारी किस चीज में, मेंटेन करने के लिए बॉडी टेम्परेचर को, बॉडी के तापमान को मेंटेन करने के लिए। वाटर की जरूरत है किस चीज में, जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट, पानी की वृद्धि में और बीजों के लगाने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है। अगला पॉइंट है वाटर हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड मिनरल इन प्लांट्स। वाटर की जरूरत है किस चीज में, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने के लिए शरीर के अंगों तक, और मिनरल्स को प्लांट के अंदर या हमारे मानव शरीर के अंदर। ठीक है, ये सब चीजें इसका क्या है, यूज है, वाटर की क्या जरूरत है, क्या प्रयोग है। ठीक है, इसको देखिए, नोट एलम, फिटकरी को सुना होगा, ये क्या करता है, इट इज यूज टू सेटल डाउन लाइट सस्पेंडिंग इम्प्योरिटी इन वाटर एंड मेक इट क्लीन फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। ये पानी को शुद्ध करने के लिए कार्य करता है। क्या करता है, सेटल करता है डाउन लाइट सस्पेंडिंग इम्प्योरिटीज को। ठीक है भाई, तो ये कार्य करता है हमारा फिटकरी एलम। ये यहाँ पर देखिए क्लीन वाटर है, ये कैसे हो गया, मड और एलम की मदद से। अब यहाँ पर डर्टी वाटर था, डर्टी ही रह गया मड के कारण। अब इसको क्या कर दिया है, एलम मिलाकर इसने क्या कर दिया है, क्लीन बना दिया है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन देख लीजिए इस पर, सीटेड जनवरी 2012 के अंदर आया है। रेखाज मदर एड्स फिटकरी एलम टू वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड एवरी डे इन ऑर्डर टू। रेखा की माँ क्या करती थी, ऐड करती थी फिटकरी को, किस लिए, किसके अंदर, वाटर के अंदर। जो वो वाटर लाती थी कहाँ से, पॉन्ड से, तालाब से, वो क्या लाती थी, वाटर लाती थी, उसके अंदर क्यों करती थी। तो इसका आंसर क्या है, सेडिमेंट
लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, वाटर को क्लीन करने के लिए जो लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं उनको करने के लिए, सेडिमेंट करने के लिए। ठीक है जी। आगे देखते हैं। वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वाटर को संरक्षित करने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए गए थे हैं, वो कुछ इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला है तरुण भारत सांग। तरुण भारत सांग क्या है? एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ की? राजस्थान की। इट इज डायरेक्टेड बाय राजेंद्र सिंह, फेमस बाय द नेम जल पुरुष, वाटरमैन के। ये किस लिए थी? रीबिल्ड ओल्ड लेक, ओल्ड लेक को दोबारा निर्मित करने के लिए थी। ठीक है, इसको डायरेक्ट किसने किया था? राजेंद्र सिंह, जिनको हम जल पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ये एक नॉन गवर्नमेंटल, मतलब एक गवर्नमेंट की नहीं, नॉन गवर्नमेंटल वो थी राजस्थान के अंदर। तो तरुण भारत सिंह, तो ये पूछा जाता है तरुण भारत सिंह किससे रिलेटेड है? तो रीबिल्ड ओल्ड लेक से, है ना। अगला है भीम सांग। ये फाउंड कहाँ पे होती है? कर्नाटक के अंदर ये थी। ये भी ये थी पानी को बचाने के लिए। ठीक है, तरुण भारत सांग किस लिए थी? रीबिल्ड ओल्ड लेक, पुरानी लेक को दोबारा बनाने के लिए। अगला है स्पर्श गंगा अभियान। This institution main aim is to clean holy Ganga. This movement is related with उत्तराखंड। स्पर्श गंगा अभियान, ये अभियान है किससे? गंगा को क्लीन करने के लिए ये मूवमेंट है। कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, 2002 में। ठीक है जी। अगला है पानी पंचायत। महाराष्ट्र में क्या है? पानी पंचायत है। महाराष्ट्र वाज स्टार्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पानी को बचाने के लिए महाराष्ट्र ने क्या करा है? पानी पंचायत यहां पर होती है। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट हमारे वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम हैं। तो ये यहाँ पर वाटर को कंजर्व करना है, पानी को सुरक्षित करना है, पानी को बचाना है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए। द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ इज एसोसिएटेड विद। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो ये है रीबिल्ड ओल्ड लेक, अभी पढ़ा है। पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने के लिए, पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, डिजीज ड्यू टू वाटर, पानी से होने वाले डिजीज। हालांकि इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, लेकिन तब भी। तो पानी पीने के कारण ये डिजीज होती है। डिजीज ड्यू टू इम्प्योर वाटर, जो पानी पीने योग्य नहीं है उनको पीने के कारण क्या हो जाता है? हेपेटाइटिस हो जाता है, जॉइंडिस हो जाता है, डायरिया हो जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस, जॉइंडिस, डायरिया। वाटर प्रोवाइडिंग द ब्रीडिंग प्लेस मॉस्किटो एंड देयर मॉस्किटो कैन कोज मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो ये किससे होता है? मॉस्किटो से होने वाला कौन सा है? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। तो इसके कारण ये क्या करते हैं? ये मॉस्किटो इसके ऊपर प्लेस हो जाते हैं, किसके अंदर? खड़े हुए पानी के ऊपर। इससे पुरानी वीडियो देखेंगे चैप्टर नंबर 5 में, उसमें हमने क्या है डिस्कस किया है पूरी तरह से। तो ये है कोलरा, गार्डिया, हेपेटाइटिस ए, डायरिया, टाइफाइड। ठीक है, अब क्वेश्चन है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ डिजीज कोज्ड बाय मॉस्किटो। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो अभी हमने पढ़ा था और पिछले में पढ़ा था। तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया क्या होता है? मॉस्किटोज से होता है, पानी के द्वारा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया है। क्वेश्चन ये लास्ट था। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस लाइफ। थैंक यू।